पेशंट पाहत आहे ना, कॅमेरा सेट कर आणि तिकडे ठेवून दे ते जाऊन. त्याच्यात मेसेज आलाय का पाहावं लागेल. हॅलो, चालू झालं. काय पाठवलं त्या. हॅलो, रिक्वेस्ट आली, पाहतो चेक करतो काय लिहिलेलं. काय लिहिलेलं. आमंत्रित हो दिया. नमस्कार, मैं धनश्री कुलकर्णी. मैं आज साइक्लिक मेडिटेशन का सत्र प्रारंभ करने के लिए उपस्थित हूँ. मैंने अपना सर्वप्रथम कोर्स डॉक्टर आर.सी. वर्मा के पतंजलि योग विद्यापीठ में योग रत्न के नाम से किया था. उसके पश्चात में स्वामी विवेकानंद योग केंद्र बैंगलोर से योग इंस्ट्रक्टर का कोर्स करके आई. तत्पश्चात मैंने गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स डिग्री कॉलेज से एमए योग में किया है. आज मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र के अधीन होकर उनके आमंत्रण पर इस प्रोग्राम को आपके समक्ष रख रही हूँ. साइक्लिक मेडिटेशन यह स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम है. इसके अंदर आसन, प्राणायाम और रिलैक्सेशन की टेक्निक इन सभी का कॉम्बिनेशन है. इसके लिए आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे. वो निर्देश सबसे पहले आप सुन लें और प्रोसीजर थोड़ी सी मैं आपको पहले बता दूंगी, क्योंकि इस साइक्लिक मेडिटेशन की पूरी प्रक्रिया के अंदर आपको 1 घंटे तक जब आप अभ्यास करेंगे आपको आंखें पूर्णतः बंद रखना है. तो सबसे पहले हम इसके इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं. जब हम आसनों का अभ्यास करेंगे तो साधारणतया जिस गति से हम आसन करते हैं उससे भी धीमी गति से हमें आसन करना होंगे. पूरा ध्यान अपने आसनों पर लगाए रखना है. पूरे अभ्यास के दौरान कहीं पर भी श्वास प्रश्वास को रोकने का प्रयास नहीं करेंगे. श्वास प्रश्वास सामान्य चलती रहेगी. जब आसन की अंतिम स्थिति होगी तो यह अंतिम स्थिति भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप आसन की अंतिम स्थिति में आसन कितना अच्छा लगा रहे हो. बस आसन आपका लग जाना चाहिए. और आसन की अंतिम स्थिति में जब आप पहुंचते हैं तो उस अवस्था में आपको प्लेजरेबल पेन महसूस होना चाहिए, अर्थात सुखद अवस्था में आप पहुंचना चाहिए. इसमें जब आप आसन करेंगे तो खिंचाव अपनी अपनी क्षमता अनुसार ले. किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती शरीर के साथ न करें. अपनी क्षमता का पूरा ध्यान रखें. जब एक बार मेडिटेशन की पूरी प्रक्रिया को आप समझ लेंगे, उसके पश्चात जब अभ्यास शुरू होगा तब से आपकी आंखें पूर्णतः बंद रखें. पूरे अभ्यास के दौरान शारीरिक और मानसिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आपके अंदर आएंगे. इन परिवर्तनों को महसूस करें. जितना परिवर्तनों को महसूस करने के लिए आप गहराई में जाते हुए अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे, उतना ही शारीरिक तौर पर आपको अत्यधिक रिलैक्सेशन महसूस होगा और मानसिक तौर पर आपको मन की शांत चित्त अवस्था महसूस होगी. अब इस प्रोसीजर में हमें कौन कौन से आसन है, क्या प्राणायाम है, कौन सी रिलैक्सेशन टेक्निक है, उसके बारे में समझ लेना है.
इस यह जो प्रक्रिया है सबसे पहले शवासन से शुरू होती है और शवासन की अवस्था में इसमें प्रेयर की जाती है। इसके बाद इसमें 3 रिलैक्सेशन टेक्निक होती है। सबसे पहले IRT होता है, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। फिर भ्रामरी प्राणायाम का उपयोग किया जाता है, भ्रामरी, ताड़ासन और सेंटरिंग किया जाता है। उसके बाद खड़े होकर 3 आसन, फिर QRT, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, फिर से 3 आसन वज्रासन में बैठकर और उसके बाद अंत में योग मुद्रा। इसमें भ्रामरी करने का और सेंटरिंग करने का तरीका अलग है, उसे मैं आपको बता देती हूँ। भ्रामरी में अक्सर हम हाथों को कान पर लगाते हैं या षणमुखी मुद्रा बनाते हैं। इस प्रकार से कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें जबान पलटकर अपर पैलेट पर लगाना है और डीप ब्रीदिंग करके भ्रामरी का साउंड करना है। उसके बाद हमें सेंटरिंग कैसे करना है उसके लिए मैं आपको खड़ा के बताते हैं, ध्यान से देखिए। जब हम दोनों पैर मिला के खड़े होंगे सेंटरिंग के लिए सबसे पहले हमें पैर के पंजों के ऊपर शरीर को उठाना है, फिर एड़ी के ऊपर उठाना है, उसके बाद दाएं तरफ शरीर को झुकाना है हल्का सा बैलेंस बनाते हुए दाएं पैर के पंजे की साइड की तरफ, उसके बाद फिर बाई तरफ लेफ्ट साइड में से दोनों पैरों को हल्का सा उठाते हुए सेंटरिंग करें और फिर से बीच में आकर पैरों के ऊपर सामान्य रूप से खड़े हो जाएंगे। सेंटरिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह सिर्फ साइक्लिक मेडिटेशन में ही की जाती है। तो ये सब चीजें ध्यान पूर्वक करना है क्योंकि इसमें आपको देखते नहीं बनेगा कि मैं कर रही हूँ और आप देख के कर रहे हैं, ये प्रोसीजर इसमें नहीं होगी। आपको ये चीजें समझ लेना है और इसको ध्यान से करते जाना है। अब हम इसका अभ्यास प्रारंभ करेंगे। इसका अभ्यास प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हम अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेटने के बाद दोनों पैर मिलाकर रखें, पंजा, एड़ी, घुटना तीनों मिलाकर रखें। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में हो, आंखें बंद, शरीर को कंफर्टेबल है फील कर। प्रेयर कर रही हूँ मैं, आप या तो सिर्फ सुन लें। लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तं समये पुनः सकषायं विजानीयात् संप्राप्तं न चालयेत्। जो मन की ड्राउजीनेस की अवस्था है अर्थात उनिंदापन की अवस्था है उसमें से मन को जागृत करें। इस प्रेयर का अर्थ है जब हम उत्तेजित हो तो इसे शांत करें, इच्छाओं, मन के ब्लॉक्स, ठहराव आदि से भरे हुए गहरे दिमाग को पहचाने। पूर्ण संतुलन की स्थिति में हम अपने मन की अवस्था को पहुंचाएं और फिर इसे डिस्टर्ब ना होने दें। इस प्रार्थना का यह अर्थ होता है। चलिए हम IRT करेंगे, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक के अंतर्गत मैं आप जिन जिन अंगों का नाम लेती जाऊंगी शरीर के उन अंगों को टाइट करते जाना है और टाइट करते करते पूरी बॉडी को एक साथ पूरा टाइट करना है। जितना आप टाइट कर सकते हैं उतना टाइट करने के बाद उसे एकदम से ढीला छोड़ के जमीन पर चारों ओर फैला देना है। तो इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक को हम स्टार्ट करते हैं। दोनों पैर मिलाएं। यहाँ पर हम हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में करेंगे। दोनों पैरों को मिला लें, लेग्स टुगेदर, join the heels and toes and place the palms by the side of the thighs. Keep the face relaxed with a smile all through the practice. Start tightening from the toes. Tighten your toes, tighten your feet,
Tighten your sole, tighten your ankle joints, tighten your calf muscles, pull up the kneecaps, tighten the thigh muscles, compress and squeeze the buttocks, breathe out and suck the abdomen in, make fist and tighten the arms, inhale and expand the chest, tighten the shoulders, neck muscles and compress the face. Tighten the whole body from the toes to the head. Tighten, tighten, tighten. Relax. Release and let go the whole body instantaneously. Legs and arms go apart with the open palm facing the roof. हथेली को ऊपर की ओर रखें, छत की ओर खोल के रखें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें. Collapse the whole body. Enjoy the relaxation. रिलैक्सेशन को महसूस करें. रिलैक्सेशन के बाद लेटे लेटे हम ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे. श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, सिर के ऊपर ले जाकर जमीन पर रखें. दोनों पैर के पंजों को आगे की ओर दबाएं. श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे लाएं और पैरों को ढीला छोड़ें. आंखें पूरे समय बंद रखें. अब धीरे से बाईं तरफ लेफ्ट साइड करवट लेकर उठकर बैठ जाएं. बैठने के बाद दोनों पैरों को आगे फैलाएं. दाहिने पैर के अंगूठे को दाहिने हाथ से पकड़कर बाहर की ओर से दाहिनी तरफ से घुमाकर एड़ी को बटक्स के नीचे रखें. दोनों हथेली के सहारे से बटक्स को एड़ी पर टिकाकर फिर बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़कर बाईं ओर से घुमाकर बाईं एड़ी को बाएं बटक्स के नीचे रखें. इस प्रकार हम वज्रासन में जाएंगे. अब घुटनों के बल खड़े हो जाए. राइट लेग को पंजे को आगे बढ़ाते हुए एक पैर को खड़ा करके और फिर दूसरा पैर खड़ा करके खड़े हो जाए. कहने का मतलब है कि अब आपको खड़ा होना है और खड़े होने वाले आसन करना है. दोनों पैर मिलाकर खड़े हो जाए. यहाँ पर हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. यहाँ पर ध्यान रखें, भ्रामरी के लिए हाथ ऊपर उठाना नहीं है. दोनों पैर मिलाकर खड़े हो. जबान पलटकर अपर पैलेट पर लगा दें. ऊपरी तालू के ऊपर जबान के कॉर्नर को टच करें. गहरा श्वास लें और 3 बार भ्रामरी का साउंड करें. श्वास भरें. फिर से गहरा श्वास. गहरा श्वास. Feel the vibration of Brahmari in your mind. भ्रामरी के वाइब्रेशंस को महसूस करें. दोनों पैरों में किसी गेट करके रिलैक्स हो जाए. गहरा श्वास लें. सेंटरिंग करना है. सेंटरिंग के लिए फिर से दोनों पैर मिला लें. दोनों पैरों पर पूरे शरीर का दोनों पैर के पंजों के ऊपर अपने शरीर का भार डालें. एड़ी को ऊपर उठाते हुए पंजों के बल आ जाए.
फिर एड़ी के ऊपर आए, एड़ी पर वजन डाले, पंजों को ऊपर कर ले। अब पंजे भी टिका दे और दाएं पैर के पंजे की साइड के हिस्से पर बैलेंसिंग करें। हल्का हल्का सा पैरों को ऊपर उठाते हुए दाएं पैर की ओर थोड़ा सा शरीर को झुकाते हुए दाएं सर तरफ बैलेंसिंग करें। फिर सेंटर में आए। अब बाएं तरफ के पंजे के ऊपर साइड से बैलेंसिंग, दाएं पैर ऊंचा, बाएं पैर आधा ऊंचा और इस प्रकार से बैलेंसिंग करें। फिर से दोनों पैरों के पंजों पर अपने शरीर को टिकाएं, दोनों पैर गहरा श्वास लें। अर्ध कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। अब हमारे खड़े होने वाले आसन शुरू हो रहे हैं। अर्ध कटी चक्रासन के लिए पहले आसन की स्थिति को बनाएं। दोनों पैर मिलाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ शरीर के साइड में रखें। पूरा शरीर एक सीध में शरीर को शिथिल छोड़ें। सांस भरते हुए दायां हाथ ऊपर उठाएं। पूरा ध्यान दाएं हाथ की उंगली की नोक पर लगाए रखें। कंधे तक हाथ लाएं, कंधे तक लाकर हथेली पलटे, हाथ ऊपर उठाते जाएं, सिर तक ले जाएं, भुजा कान से सटी हुई। मन की आंखों से देखें, हाथ की उंगली से पैर के अंगूठे तक पूरा शरीर एक सीध में आ चुका है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन और हाथ को बाईं ओर झुकाते जाएं। इस प्रकार से लेफ्ट साइड में झुका दे शरीर को और लेफ्ट हैंड को बाएं हाथ को ढीला छोड़ दे, जैसे कोई आपने से लटका दिया हो। इस प्रकार से ढीला छोड़ दे। यहाँ पर आसन को मेंटेन करें और जितना खिंचाव शरीर में मिल रहा है और लेफ्ट साइड में जो दबाव बन रहा है उसे महसूस करें। जितना होल्ड हो सकता है 30 सेकंड यदि होल्ड हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कम से कम 10 सेकंड तो भी होल्ड करने का प्रयास करें। इस आसन से कमर की चर्बी कम होती है, शरीर के साइड के हिस्सों को एक्टिव करता है, स्पाइन को पीछे की ओर झुकाव देने में मदद करता है और ये लीवर के कार्य को बढ़ाता है। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस शरीर को सीधा करें। फिर सांस छोड़ते हुए दायां हाथ नीचे लाएं, कंधे तक लाकर हथेली पलटे, धीरे धीरे। अब दाएं हाथ की स्थिति को देखें। दाएं हाथ में भारीपन महसूस हो रहा है और बायां हाथ हल्का है। अब इसी अभ्यास को हम बाएं हाथ से करेंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर उठाते जाएं, बायां हाथ सांस भरते ऊपर, कंधे तक लगाए, हथेली पलटे, हाथ ऊपर ले जाए, भुजा कान से सटी हुई, हाथ की उंगली से पैर के अंगूठे तक पूरा शरीर एक सीध में। सांस छोड़ते हुए दाईं ओर झुके। दाईं ओर झुकते समय बायां कान बाएं कंधे से, बायां कान और भुजा एक दूसरे से चिपकी रहे। मेंटेन करें। अब आपके दाहिने हिस्से पर दबाव बन रहा है, बाईं तरफ जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करें। जितना समय आपने बाईं तरफ मेंटेन किया था उतना ही यहाँ पर भी मेंटेन करना है। यदि 10 सेकंड किया तो 10 सेकंड, और जिसने 30 सेकंड मेंटेन किया उसे इस तरफ भी 30 सेकंड मेंटेन करना है ताकि शरीर वापस से बैलेंस हो जाए। श्वास प्रश्वास सामान्य बना के रखें, कहीं पर भी श्वास प्रश्वास को ना। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस से ऊपर आ जाए, जैसे आप झुके हुए हैं। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए
हाथ नीचे लाएं, कंधे तक लाकर हथेली पलटे, हाथ नीचे। अब अपने शरीर की स्थिति को महसूस करें। दायां हाथ हल्का लग रहा है और बाएं हाथ में भारीपन है। कुछ समय पर दायां हाथ भी हल्का हो जाएगा। गहरा श्वास लें, रिलैक्स करें। इसके बाद हम पाद हस्तासन करेंगे। पाद हस्तासन के लिए फिर से अपनी स्थिति बनाएं, दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साइड में रखें, पूरा शरीर एक सीट में, शरीर को शिथिल छोड़ें। पाद हस्तासन अक्सर हम हाथ उठाकर करते हैं, यहाँ पर हाथों को बिल्कुल भी उठाना नहीं है। डोंट लिफ्ट अप हैंड, join the leg and do पादहस्तासन। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए कमर से नीचे झुकते जाएं, हाथों को भी नीचे ले जाते जाएं, धीरे धीरे आगे झुकते जाएं, झुकते जाएं। जितना अंतिम स्थिति तक आप जा सकते हैं, अपनी अपनी क्षमता अनुसार अंतिम स्थिति तक पहुंचने का प्रयास करें। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। जैसे हम कपड़ों को एंगर पे डाल देते हैं तो कपड़े लटक जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर शरीर को लटकाएं और 30 सेकंड के लिए मेंटेन करें। अब आप शरीर में आने वाले दबाव खिंचाव को महसूस करें। एब्डोमिनल की तरफ दबाव है और थाइस की तरफ, बटक्स की तरफ मेंटेन करें। गहरा श्वास लें और सिर्फ म शब्द का उच्चारण करते हुए मकारा चैंटिंग करेंगे। श्वास भरें, मकारा चैंटिंग करते जाएं। फील द हेवीनेस इन हेड रीजन एंड हैंड। हाथ में और सिर के क्षेत्र में भारीपन हुआ है, उसे महसूस करें। इससे स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी, थाई मसल्स को क्षमता मिलेगी, मजबूती मिलेगी। कब्ज दूर करेगा यहाँ से, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम दूर होती है, पाचन शक्ति बढ़ाता है और रक्त संचार सिर की ओर करता है। लेकिन वर्टिगो, हाइपरटेंशन, सर्वाइकल, कार्डियक और स्पाइनल प्रॉब्लम में इस अभ्यासों को नहीं किया जाता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए, हाथों को उठाए नहीं, सिर्फ कमर से वापस आते जाएं। धीरे धीरे वापस वापस वापस, पूरा शरीर सीधा। गहरा श्वास लेकर रिलैक्स करें, दोनों पैरों में अंतर करें, शरीर को ढीला रखें। शिथिल ताड़ासन में गहरा श्वास लें। फिर से दोनों पैरों को मिला, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आसन करेंगे। इसका अपोजिट आसन अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन की स्थिति बनाए, दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साइड में रखें। इस आसन को भी कार्डियक प्रॉब्लम और जिसकी रिसेंटली एब्डोमिनल सर्जरी हुई है उन्हें नहीं करना है। साथ में अगर वर्टिगो है तो वो लोग भी इस आसन को अवॉइड करें। श्वास भरते हुए हाथों को शरीर से ही स्पर्श करते हुए कमर तक लेकर आए। हथेली कमर पर रखें, पांचों उंगलियां पेट की तरफ रखें। इस प्रकार से हाथ है तो ये पांचों उंगलियां ऐसे रहेंगी और हथेली कमर से ऊपर। श्वास भरते हुए शरीर को पीछे की ओर झुकाते जाए। अर्ध चक्रासन अर्थात हाफ व्हील पोस्चर। शरीर को हाफ व्हील के आकार में लाए, पीछे की ओर ले जाए, गर्दन पीछे, दोनों कोहनियां जितनी करीब हो सकती उतनी करीब लाए, जिससे कि चेस्ट एक्सपांड होगा। और जितना चेस्ट एक्सपांड होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा श्वास पहुंचेगी। श्वास पहुंचना अर्थात अधिकतम ऑक्सीजन की पूर्ति शरीर को करना।
इससे भी स्पाइनल फ्लेक्सिबल होता है। स्पाइनल के आसपास जितनी भी नर्वस है, जो भी हमारे 72,000 नर्व सिस्टम है, उसे एक्टिव करता है और सिर की तरफ ब्लड पहुंचाता है, मसल्स को क्षमता प्रदान करता है, चेस्ट एक्सपांड होती है जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, शोल्डर को पीछे की तरफ ले जाता है, जिनके शोल्डर आगे झुकते हैं उनके शोल्डर पीछे ले जाने में मदद मिलती है। होल्ड करें, मेंटेन रखें और गहरा श्वास लेकर सिर्फ अ शब्द का उच्चारण करते हुए अकारा चैंटिंग करेंगे। जब भी आप चैंटिंग करें उसकी वाइब्रेशंस को हर बार महसूस करें। श्वास भरें, feel the heaviness in head. श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को नीचे ले आए। श्वास में धीरे से नीचे बैठक करते जाएं। आंखें बंद रखें और धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर बैठते जाएं। Leg apart, feel body relax and come to sitting position. सिटिंग पोजीशन में आने के बाद धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाए। स्लोली लाई डाउन ऑन योर बैक इन शवासना। शवासन की स्थिति में आ जाए। दोनों पैरों में गैप करें, कम से कम कंधे की चौड़ाई बराबर इतना पैरों को फैला दें। एड़ी अंदर, पंजे बाहर हो और दोनों हाथ शरीर से 5 से 6 इंच की दूरी पर। हाथ की उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई। यह है शवासन की स्थिति। यहाँ पर हम करेंगे क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसमें कि हमें जल्दी से रिलैक्सेशन मिल जाए। फील द एब्डोमिनल मूवमेंट। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ एब्डोमिनल मसल्स going up and down as you breathe in and out normally. Observe 5 cycles. एब्डोमिनल मूवमेंट, पेट की गति हो रही है उसे महसूस करें। श्वास लेते समय पेट ऊपर की तरफ उठता है, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की ओर दबता जा रहा है। 5 बार श्वास लेते हुए 5 साइकिल तक इसका ऑब्जर्व। अब जो हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं और एब्डोमिनल मूवमेंट हो रहा है, इन्हें सिंक्रोनाइज करें। इन दोनों में आपसी तालमेल बैठाएं। सिंक्रोनाइज द एब्डोमिनल मूवमेंट विथ डीप ब्रीदिंग। गहरा श्वास लें। गहरा श्वास लेते हुए पेट गुब्बारे की तरफ उठता जा रहा है, नाभि ऊपर की ओर उठती जा रही है, महसूस करें। धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए पूरी श्वास को बाहर निकालें। पेट अंदर की ओर दबता जा रहा है, महसूस करें। नाभि अंदर तक जाकर पीठ से चिपकती जा रही है। फिर से गहरा श्वास लें। इस प्रकार 5 साइकिल तक ऑब्जर्वेशन करें। जैसे जैसे आप गहरा श्वास लेते हैं, गहरा और धीमा श्वास, शरीर ऊर्जावान हो रहा है और हल्का फुल्का महसूस हो रहा है। धीरे धीरे प्रश्वास करें और जब जब प्रश्वास हो रहा है महसूस करें कि शरीर की सभी मसल्स शिथिल होती जा रही है। शरीर का तनाव खत्म होता जा रहा है और इस रिलैक्सेशन को एंजॉय करें। ऑब्जर्व 5 साइकिल्स।
श्वास भरें। जितना लंबाई तक अकारा चैंटिंग कर सकते हैं लंबाई तक चैंटिंग करें। Inhale and chant akara in a low pitch while exhaling. जब श्वास छोड़े अकारा चैंटिंग करते जाएं। Feel the vibration in the lower part of the body. शरीर के निचले हिस्से में कमर से लेकर पैर के अंगूठे तक वाइब्रेशंस को महसूस करें। Feel the deep relaxation. Slowly come up from either the right or the left side of the body in sitting position. या तो दाई तरफ से या बाई तरफ से जैसा आपको कंफर्टेबल लगे करवट लेकर धीरे से उठकर बैठे वज्रासन के आसन करेंगे। पहले उठकर बैठ जाएं, दोनों पैर आगे की ओर फैला के रखें। दोनों पैर के पंजों को आगे की ओर दबाकर पैरों को स्ट्रेच करें और धीरे धीरे वज्रासन में आ जाए। दाएं पैर का अंगूठा पकड़कर दाईं ओर से ही पैर को घुमाते हुए एड़ी को दाएं बटक्स के नीचे रखें। फिर एड़ी के ऊपर बैठकर दाईं एड़ी पर बैठे और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़कर बाईं ओर से घुमाते हुए एड़ी को बाएं बटक के नीचे रखते हुए वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में एक पैर के अंगूठे पर दूसरे पैर का अंगूठा और दोनों एड़ियों के गैप के बीच में अपने बटक्स टिकाएं। साथ में पीठ गर्दन सीधी रखें, दोनों हथेली घुटने पर और अपने शरीर पर ध्यान लगाएं। वज्र नाड़ी को यह एक्टिव करता है जो इसको बढ़ाती है। ध्यान का सबसे प्रभावशाली आसन वेरिकोज वेन ठीक करने में सहायक होता है। एंकल को टखनों को लोचदार बनाता है और फ्लैट फुट को सुरक्षा प्रदान करता है। भोजन के बाद किया जाने वाला यही एकमात्र आसन है, लेकिन जिन्हें र्यूमेटिक आर्थराइटिस की समस्या है उन्हें यह आसन कदापि नहीं करना चाहिए। इसके बाद का आसन करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन के लिए वज्रासन में ही बैठे, दायां हाथ पीछे ले जाएं, हल्की सी मुट्ठी बनाए दाएं हाथ की, फिर बाएं हाथ पीछे ले जाएं, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई पकड़े, पीठ सीधी रखें, हाथों को थोड़ा पीछे स्ट्रेच करें, श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुके। सबसे पहले पेट को थाइस पर टच करें, सीने को घुटने पर और फोरहेड को जमीन पर ले जाएं। फोरहेड जमीन पर स्पर्श होता है। फोरहेड यदि जमीन पर स्पर्श हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बटक्स एड़ी से चिपके रहे इसका ध्यान रखें। शशांक आसन में बटक्स उठने नहीं चाहिए, इसे मेंटेन करें। शशांक आसन जब आप आगे झुके हुए सिर की ओर रक्त के संचार की वृद्धि करता है, ब्रेन को उत्तेजित करता है, रीढ़ की हड्डी को, घुटनों को और टखनों को लोचदार बनाता है। श्वास प्रश्वास के लिए भी यह एक अच्छा अभ्यास है, लेकिन पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिसाइटिस के मरीजों के लिए यह अभ्यास वर्जित है, वह अपना ध्यान रखें, मेंटेन करें। गहरा श्वास लें और म शब्द का उच्चारण करते हुए मकारा चैंटिंग करें। श्वास भरें, मकारा की चैंटिंग से जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही है उन्हें सिर के क्षेत्र में महसूस करें। धीरे से श्वास भरते हुए वापस फिर से वज्रासन में जाए, दोनों हाथ खोलें।
इसका विपरीत आसन कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर करेंगे। उष्ट्रासन। खड़े हो जाए, दोनों हाथों को शरीर से स्पर्श करके रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ कमर तक लाएं, हथेली कमर पर रखें, उंगलियां सामने की ओर, शरीर को पीछे की ओर झुकाएं। जिनको चक्कर आते हैं वो सब ध्यान को ना रखें। पीछे शरीर को झुकाने के बाद दायां हाथ दाहिनी एड़ी पर लगाएं, फिर बायां हाथ बाईं एड़ी पर लगाएं, कमर को आगे पुश करें और गर्दन को पीछे की ओर लटका दें। इस प्रकार उष्ट्रासन का अभ्यास करें। जितना समय आपसे मेंटेन हो सकता है, अपनी अपनी क्षमता अनुसार उतने ही समय तक इसे मेंटेन करें। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जो भी आपका समय हो, मेंटेन करें। मेंटेन करते हुए ही गहरा श्वास लें। इनहेल एंड का उच्चारण करते हुए चैंटिंग करें। श्वास भरें, feel vibration of akara and heaviness in head region। धीरे से वापस आ जाए, वज्रासन में बैठे। यह अभ्यास स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है। सीना चौड़ा होने से अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति लंग्स में करता है। जिनकी अभी अभी सर्जरी हुई है, किसी भी प्रकार की सीने में एब्डोमिनल किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है, या जिन्हें हार्निया का प्रॉब्लम है या सीवियर हाइपरटेंशन है, उन्हें इस पोस्चर को अवॉइड करना चाहिए। धीरे से पैरों को खोल दें। दाएं पैर को दाईं तरफ से खोलकर सीधा करें, बाएं पैर को बाईं तरफ से खोलते हुए सीधा करें। पैरों को आगे की ओर फैला दें और अपने अपनी जगह पर आसन पर लेट जाएं। डीप रिलैक्सेशन करेंगे। योग निद्रा का अभ्यास। अपनी अपनी जगह पर लेटें। पूरे शरीर का भार जमीन पर डाल दें। दोनों पैरों को दूर दूर फैलाएं। एड़ी अंदर तन्ने बाहर। दोनों हाथ शरीर से 5 से 6 इंच की दूरी पर। हथेली का पिछला भाग जमीन पर, उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई, सिर हल्का सा एक दाएं या बाएं, और यदि सेंटर में रख सके तो बहुत ही अच्छा है। अपने शरीर को एक बार गौर से देख लें। शरीर की अवस्था को महसूस करें। शरीर में जो भी तनाव खिंचाव महसूस हो रहा है उसे महसूस करें। आप जिस जगह पर लेटे हैं उस जगह को महसूस करें। अपने आसन को, अपने वस्त्रों को, अपने शरीर को व्यवस्थित कर लें। यदि शरीर में तनाव खिंचाव है तो हल्का सा शरीर को हिला डुला लें। पैरों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं। एक बार बटक्स उठाकर जमीन पर रखें, पीठ उठाकर जमीन पर रखें। इस प्रकार से शरीर को आरामदायक स्थिति में ले आए। अब महसूस करें कि आपका शरीर पूर्णतया तनाव रहित और आरामदायक स्थिति में है। अब हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। यह अभी हमारी शवासन की स्थिति है, जो कि शव के समान होती है। शव में जिस प्रकार कोई हलचल नहीं होती है, उसी प्रकार आपके शरीर में भी अब किसी भी प्रकार की कोई हलचल ना हो। चाहे आपको मच्छर काटे, मक्खियां भिनभिनाए, ठंड लगे, कुछ भी हो, आपके शरीर में कोई भी हलचल ना हो। यह मन में निश्चित करें कि आप बिना हिले डुले एक ही अवस्था में इसी प्रकार बने रहेंगे। शवासन के अभ्यास के दौरान मन में दृढ़ निश्चय करें कि आप सोएंगे नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको मेरी आवाज ही सुनना है। बाहर आपका कहीं पर भी ध्यान न जाए।
सिर्फ मेरी आवाज सुने और मैं जिन जिन अंगों का नाम लेती जा रही हूँ, मन की आंखों को उन अंगों पर लेकर जाएं और उन अंगों को रिलैक्स करें। अपना ध्यान दोनों पैर के अंगूठों की नोक पर लगाएं। दोनों पैर के अंगूठों को शिथिल छोड़ें। एक एक करके सभी उंगलियों को ढीला छोड़ें। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी और चौथी उंगली, सभी उंगलियों को ढीला छोड़ दें। दोनों पंजे और तलवों में संवेदनाओं को महसूस करें और उन्हें शिथिल छोड़ें। एड़ी और टखने को रिलैक्स करें। काफ मसल्स को, पिंडलियों को ढीला छोड़ें। घुटने की केप को रिलैक्स करें। घुटने के निचले हिस्से को ढीला छोड़ें। थाई मसल्स को शिथिल करें। थाई जॉइंट्स को ढीला छोड़ें। बटक मसल्स, बटक जॉइंट्स को ढीला छोड़ें। लोअर बैक को ढीला छोड़ें। महसूस करें कि लोअर बैक से पैर के अंगूठे तक दोनों पैर रिलैक्स हो चुके हैं। अब अपना ध्यान नाभि के ऊपर लगाएं। फिर से एक बार महसूस करें कि श्वास लेते समय पेट ऊपर की ओर खुलता जा रहा है। श्वास छोड़ते हुए पूरी श्वास बाहर होते हुए पेट अंदर की ओर रखता जा रहा है। एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स कर दें। सीने पर ध्यान लगाएं। सीने में श्वास भरें। सीने की मसल्स को शिथिल छोड़ें। दोनों कंधों को ढीला छोड़ें। कंधे के जोड़ रिलैक्स करें। दोनों भुजाएं शिथिल, कोहनियां शिथिल, दोनों हाथ शिथिल, कलाई, हथेली, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा सभी को ढीला छोड़ दें। शिथिल छोड़ें। शिथिल, शिथिल, शिथिल। अब अपना ध्यान लोअर बैक पर लगाएं। लोअर बैक की मसल्स, नर्वस सिस्टम्स और लोअर बैकबोन इनको ढीला छोड़ें। मिडिल बैक पर ध्यान लगाएं। लंबर वाला हिस्सा, नंबर वाले हिस्से के सभी अंगों को ढीला छोड़ें। नर्वस सिस्टम, मसल्स सबको शिथिल छोड़ें। दोनों शोल्डर ब्लेड को ढीला छोड़ें और शोल्डर ब्लेड के बीच में सर्वाइकल वाला हिस्सा उसे शिथिल करें। वहां के नर्वस सिस्टम, मसल्स को शिथिल करें, ढीला छोड़ें। गर्दन पर ध्यान लगाएं। गर्दन के नर्व और मसल्स को ढीला छोड़ें। गर्दन से लेकर हाथ की उंगली तक, गर्दन से लोअर बैक तक और गर्दन से लोअर एब्डोमिनल तक। शरीर के मध्य हिस्से को देखें। मध्य हिस्सा रिलैक्स हो गया है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान शरीर के ऊपरी अंगों पर लगाएं। ऊपरी अंगों को शिथिल करते जाएं। चीन, लिप्स, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, दोनों गाल, कान, नासिकापुट, नासिकाग्र, पलकें, भौहें, भ्रूमध्य, मस्तक, सिर के साइड के दोनों हिस्से, सिर का पिछला हिस्सा, सिर की चोटी, पूरा ऊपरी शरीर, पूरा ऊपरी हिस्सा रिलैक्स हुआ है, शिथिल हुआ है। महसूस करें।
पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से पैर के अंगूठे तक पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर शिथिल। अब अपना ध्यान दोनों नोस्ट्रिल को लगाएं। दोनों नोस्ट्रिल से श्वास के आवागमन को महसूस करें। दोनों नोस्ट्रिल में श्वास अंदर आते हुए ठंडी हवा का स्पर्श महसूस हो रहा है। दोनों नोस्ट्रिल को शिथिल करें। श्वास कंठ तक पहुंचती जा रही है। नोस्ट्रिल से कंठ तक आने वाले सभी अंगों को रिलैक्स करें। दोनों दंत पंक्तियां, जबान, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, गला, गले में थायराइड ग्लैंड, नर्वस सिस्टम शिथिल। गले से श्वास सीने तक पहुंच रही है। सीने के सभी अंगों को शिथिल छोड़ें। राइट लंग, लेफ्ट लंग, हार्ट, आर्टरीज, नर्वस सिस्टम सभी को ढीला छोड़ें। डायफ्राम तक श्वास को महसूस करें। डायफ्राम शिथिल। श्वास पेट तक पहुंचकर पेट फूल रहा है। पेट के सभी अंगों को शिथिल करें। स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत सभी को ढीला छोड़ें। धीरे धीरे अपना ध्यान किडनी की ओर ले जाएं। किडनी को ढीला छोड़ें। दोनों किडनियां शिथिल। दोनों पैरों पे ध्यान ले जाएं। दोनों पैरों पे नर्वस सिस्टम्स को ढीला छोड़ें। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लगाएं। दोनों हाथों के नर्वस सिस्टम्स को ढीला छोड़ें। अंदर और बाहर दोनों तरफ से शरीर पूरा अब अपना ध्यान दोनों बाहों के मध्य में लगाएं। दोनों बाहों के मध्य में जहाँ बिंदी या तिलक लगाया जाता है वहाँ आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मन में अपने कुछ कल्पनाएं करें। प्रातः काल का समय है। हल्का हल्का सा गहरे अंधकार में से उजाला बाहर की ओर निकलता हुआ महसूस हो रहा है। धीमा धीमा उजाला चारों ओर फैलता जा रहा है। चारों ओर पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर हवाएं बहती जा रही हैं। हल्का हल्का उजाला होते हुए बादलों में सिंदूरी रंग प्रकट हो रहा है जो कि सूर्य के आने की दस्तक दे रहा है। बादलों की ओट से धीरे धीरे सूर्य बाहर निकलता जा रहा है और चारों ओर उजाला बढ़ता जा रहा है। सूरज की पहली किरण धरती पर पहुंच रही है जिससे सारी पृथ्वी स्वर्णिम दिखाई दे रही है।
चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। आप किसी गार्डन में पहुंच गए हैं। गार्डन में लॉन में आप घूम रहे हैं। छोटी छोटी नरम घास जिसके ऊपर आप नंगे पैर चलते जा रहे हैं। घास पर पड़ी ओस की बूंदें पैरों को स्पर्श हो रही है, जिससे पैरों में ठंडक पहुंच रही है। लॉन के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगे हुए हैं। रंग बिरंगे कलर और विभिन्न प्रकार के फूल चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। गुलाब, चंपा, चमेली, गेंदा, इस प्रकार अलग अलग फूल चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। लॉन के बीचों बीच एक छोटा सा ताल बना हुआ है, जिसमें बतख विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घूमते घूमते आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं। आगे एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर से घंटानाद की आवाजें सुनाई दे रही है। टन 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 आवाजें सुनाई दे रही है। आप उस मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उस मंदिर की ओर जाकर गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। गर्भगृह में भगवान शिव का शिवलिंग है। उस शिवलिंग का ध्यान कर वहीं पर बैठ जाते हैं। आपके मन में निरंतर ओंकार का जप चल रहा है। आप ईश्वर के ध्यान में लीन हो रहे हैं। ध्यान की अवस्था से आप अपने घर की ओर रवाना होते हैं। मन में विचार करते हैं कि सुंदर प्रकृति का निर्माण किसने किया। हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिसके बादलों की पालकी उठा रहा चमन। उमंग भरी ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। आप उस ईश्वर की कल्पना करते हैं जिसने यह सुंदर प्रकृति का निर्माण करके मनुष्य को उपहार में दिया है। और इसी सोच के साथ धीरे धीरे आप अपनी अवस्था से वापस जागृत अवस्था में आते हैं। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी जिंदगी। धीरे धीरे
जागृत अवस्था में आ जाए, अपनी चेतना को वापस लाए। जाग जाइए, जाग जाइए, अपनी चेतना को वापस लाए, अपनी चेतना को वापस लाए। हाथों की और पैरों की उंगलियों को हिलाए, हल्का हल्का सा मूवमेंट है हाथों और पैरों की उंगलियों को। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर बंद चालू करें। मुट्ठी बनाए खोले, मुट्ठी बनाए खोले। दोनों पैर के पंजों को आगे दबाते हुए फिर पीछे की ओर लाए। अब आपका योग निद्रा का अभ्यास समाप्त हुआ। पैर मिलाए, दोनों हाथ शरीर के साइड में ही रखें। श्वास भरते हुए बायां हाथ सिर के ऊपर ले जाकर जमीन पर टिकाएं। लेफ्ट हैंड सिर के ऊपर ले जाकर जमीन पर टिकाएं। राइट लेग का घुटना मोड़े, लेफ्ट साइड में करवट लें। राइट हैंड को लेफ्ट साइड में ले जाकर सीने के पास टिकाएं और धीरे से उठकर बैठे। आंखें बंद रखें, किसी भी कंफर्टेबल अवस्था में बैठे। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन, जो भी आपको उचित लगे, कंफर्टेबल अवस्था में बैठे। एडॉप्ट नमस्कार मुद्रा, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को पीछे ले जाए। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई पकड़े, राइट हैंड की ढीली मुट्ठी बनाए। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से आगे झुके। पूर्ण समर्पण, ईश्वर को धन्यवाद प्रदान करें। श्वास भरते ऊपर उठे, दोनों हाथ खोले, हथेली आपस में रगड़े, अच्छे से गर्म करें। हाथों के बाउल बनाकर आंखों पर रखें, लंबी गहरी श्वास लें। हाथों की उष्णता को महसूस करें। हल्के हाथ से चेहरे की मालिश करें, सिर की थपथपाकर मालिश करें, हाथ पैरों की मालिश करें। ऐसे आंखें बंद है, इसमें आंखों को पलकों को झपका कर खोले और सबसे पहले पलकों को जमीन की ओर खोले, एकदम से उजाले की ओर न ले जाए। पलके झपकाते हुए जमीन की तरफ आंखें खोले, धीरे धीरे फिर पूर्ण आंखें खोले। यदि आपका मन आंखें खोलने का नहीं होता है तो कुछ देर इसी अवस्था में बने रहे, क्योंकि यहाँ शांत चित्त अवस्था में हम पहुंच गए हैं। इस शांति को थोड़ी देर और बनाए रखना चाहे तो बनाए रखें और उसके पश्चात आप इससे मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद। साथ ही राजमाता अहिल्या योग केंद्र का भी धन्यवाद फिर से, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया।